Hello everybody, once again I am with you, your English teacher Kamlesh Sharma. As in the previous video we have done active and passive, today we will be going with the questions so that we can quickly revise the things we have done. And in other videos we will continue with the interrogative sentences, imperative sentences, ये सारा हम करेंगे. बट आज की क्लास में हम करेंगे पिछली क्लास का रिवीजन. ठीक है, विल टेक द सेंटेंसेस वन बाय वन और हम इन्हें कन्वर्ट करके देखेंगे कि जो रूल्स हमने पढ़े थे वो क्या थे और हमें कैसे पढ़ना है. फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस. अमित लाइक्स स्वीट्स. क्लियर? तो इफ अगर मैं पिछले वीडियो की बात करूं, इफ यू गो फॉर द लास्ट वीडियो, देयर आर सर्टेन रूल्स विच वी डिस्कस्ड टू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स चाहिए होते जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे. तो अभी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से पहले चलो एक बार जल्दी से इस चीज को देख लेते हैं. जनरल रूल है. मैंने जनरल इसलिए कहा है क्योंकि जैसे सेंटेंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वगैरह, तो ऑलमोस्ट चीज़ें जनरल रहेगी, सब में सेम रहेगी. सबसे पहले वी नीड टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट. हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. सपोज ये जो सेंटेंस है, अमित लाइक्स स्वीट्स, इस सेंटेंस में हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. ये काफी सिंपल सा सेंटेंस है, जस्ट टू वार्म अप आप समझ सकते हो. जैसे आगे बढ़ेंगे अच्छे सेंटेंस आते रहेंगे. सो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वी ऑल नो सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एनीथिंग, या फिर द पर्सन अबाउट हुम वी आर टॉकिंग. यहाँ पे अमित हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया. ठीक है, एंड स्वीट्स हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट. देन सेकंड, इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. एक्टिव और पैसिव का द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल कि जो सब्जेक्ट की प्लेस पे है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे चला जाएगा, जो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा. तो ये चेंज करना जरूरी है. चलो करेंगे. थर्ड जो जनरल रूल होता है, वी हैव टू ऐड अ हेल्पिंग वर्ब. विदाउट हेल्पिंग वर्ब पैसिव के सेंटेंसेस नहीं बनते. हम पैसिव के सेंटेंसेस नहीं बना सकते, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. नंबर 4, कन्वर्ट वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ब किसी भी फॉर्म में हो उसे हमें पैसिव में थर्ड फॉर्म में ही लिखना होगा. वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म में, वी हैव टू राइट द वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म. एंड प्रेपोजिशन बिफोर द ऑब्जेक्ट. इस सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह लेके गए हैं, उससे पहले हमें क्या करना है? प्रेपोजिशन ऐड करना होता है. क्लियर? प्रोनाउन मस्ट बी चेंज्ड. प्रोनाउन को भी हम चेंज करते हैं. इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम किसकी जगह पे लेके जा रहे हैं? एज अ ऑब्जेक्ट. क्लियर? एंड ऑब्जेक्ट हम किसी जगह पे लेके जा रहे हैं? एज अ सब्जेक्ट. तो जो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में था उसका बनेगा ऑब्जेक्टिव केस. जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी. ही सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही का हिम. इसलिए प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं. Now let us get with the sentences. Amit likes sweets.
तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आना है हमें, तो इट विल बी कैपिटल लेटर स्वीट्स। क्लियर? फर्स्ट थिंग। सेकंड, हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब्स कैसे यूज करना है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर। हमें यूज करना पड़ेगा इज, एम, आर। इन तीन में से किसी एक को यूज करेंगे हम पैसिव के सेंटेंस में। क्लियर? और ये डिपेंड किस पे करेगा? इस पे। नाउ स्वीट्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ ईज तो लगा नहीं सकते आप, एम भी नहीं आएगा, तो आएगा मेरा आर। तो स्वीट्स आर, हेल्पिंग वर्ब लग गई। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगानी है, तो स्वीट्स आर लाइक्ड, थर्ड फॉर्म लग गई। वर्ब के बाद में हमें प्रेपोजिशन लगाना है, यानी कि ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन क्या रहेगा? स्वीट्स आर लाइक्ड बाई अमित। अमित का ए कैपिटल लिखना, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है। सो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस वी हैव चेंज्ड। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेंटेंस। He is drawing the picture. Again, he मेरा क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? देखो क्विक रिवीजन चल रहा है, ठीक है। ये है मेरा ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये है मेरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। फाइन। तो एज द प्रोसेस गोज, ऑब्जेक्ट को हम लेके आएंगे सब्जेक्ट की प्लेस पे, लाइक द पिक्चर, द पिक्चर। नाउ द सेकेंड थिंग इज वी हैव टू एड अ हेल्पिंग वर्ब, इज ड्रॉइंग। अगेन, अगर आपको इसका रूल याद हो कि अगर सेंटेंस में इज, एम, आर के साथ आईएनजी आ गई, वर्ब के साथ आईएनजी है ना, तो अगर इज, एम, आर, आईएनजी है तो पैसिव में क्या रहेगा? पैसिव में जब चेंज करोगे तो इज, एम, आर में से आपको एक यूज करनी है, इज, एम, आर में से ही यूज करना है। अब इस आईएनजी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लगाएंगे बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हर पैसिव के सेंटेंस में हमें लिखनी ही है। क्लियर? नाउ द पिक्चर इज है, तो इज, एम, आर में से हमें एक यूज करना है। नाउ पिक्चर इज अ सिंगुलर प्लूरल, यहां पे सिंगुलर है, तो यहां पे क्या है मेरा? इज। द पिक्चर इज। क्लियर? वर्ब किस फॉर्म में है? आईएनजी की फॉर्म में है, तो जहां कहीं भी वर्ब आईएनजी की फॉर्म में रहेगी हमें बीइंग लगाना होगा। द पिक्चर इज बीइंग। क्लियर? ड्रॉ की थर्ड फॉर्म, द पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन। क्लियर? सब्जेक्ट को कहां लेके जाओगे? ऑब्जेक्ट बना के। क्लियर? ऑब्जेक्ट की जगह लेके आओगे। बट उससे पहले अभी अभी हमने एक चीज की थी, प्रोनाउन को भी चेंज किया जाता है। प्रोनाउन का चेंज क्या रहता है? सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाना होता है। तो ही मेरा सब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। क्लियर? द पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन him, but one thing we are missing. What? ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन आती है, drawn by him. This is the correct sentence. Clear? चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान से देखते रहिए। ये अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आता है, हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है, मेन वर्ब को क्या
थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, प्रपोजिशन लगाना है। एक्टिव एंड पैसिव आर वेरी सिंपल, ठीक है। व्हेन वी चेंज सम सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी जाएंगे, उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी जाएंगे, उस वक्त क्या होगा, ये बेसिक रूल्स तो सेम ही रहने हैं। अगर इसमें कंफ्यूजन रहेगा तो उसमें और ज़्यादा आपको कंफ्यूजन बढ़ते हुए जाएगा। इसलिए इस चीज़ को अगर क्लियर कर लेते हो तो वहाँ पे बस 2-3 चीज़ें ही एक्स्ट्रा पढ़नी है, बाकी एवरीथिंग विल बी सेम। क्लियर? नाउ she has washed the plates. Once again, she is my subject and the plates is my object. My dear students, एक चीज को हमेशा याद रखना कि जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ में अगर आर्टिकल्स आता है, एडजेक्टिव आती है, तो उसे आपको साथ ही रखना है। यू कांट जस्ट अवॉइड दैट आर्टिकल और एडजेक्टिव। क्लियर? नाउ द प्लेट्स। क्लियर? आगे देन सेकेंड चीज हमेशा क्या देखनी होती है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। यहां पे क्या है, थोड़ा सा आपको कलर कॉन्ट्रास्ट कर देता हूँ ताकि ये समझने में आसानी रहे। यहाँ पे क्या है, हैज़ थर्ड फॉर्म है। तो अगेन इफ आई गिव यू ब्रीफ रिवीजन, अगर सेंटेंस में हैज़, हैव थर्ड फॉर्म है तो माय डियर स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन चुका है इस पे डिपेंड करता है कि आप हैज लगाओगे या हैव। अगर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। क्लियर? तो इनमें से एक रहेगा हैज और हैव, बट व्हाट एक्स्ट्रा यू नीड टू ऐड इज बीन। बीन थर्ड फॉर्म, बिकॉज देखो हैज हैव थर्ड फॉर्म तो एक्टिव की है, हैज हैव थर्ड फॉर्म भी सेम ही रहेगी ना, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पैसिव में एक्स्ट्रा क्या लगता है, बीन लगता है। तो चलो सेंटेंस पे आते हैं। द प्लेट्स, प्लेट्स मेरी यहां पे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हैज है, तो हैव और हैज में मेरे को एक लगानी थी, तो प्लूरल है इसलिए यहां पे क्या आएगा मेरा, हैव। द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड की थर्ड फॉर्म वॉश्ड ही रहेगी, वॉश्ड। सी का ऑब्जेक्ट लेके आना मेरे को, सी मेरा सब्जेक्टिव केस है, जब ये ऑब्जेक्ट में बनेगा तो क्या रहेगा, ये हर हो जाएगा, बट ऑब्जेक्ट से पहले मेरे को प्रेपोजिशन लगाना होता है, प्रेपोजिशन बाय का यूज करेंगे हम। सो दिस इज द सेंटेंस, द प्लेट्स have been washed by her. Clear? The next sentence, Chetan killed the snake. Now again this is my subject, the snake is my object and this is my verb, that is second form of verb. Clear? Now you can just pause the video को पॉज कर लीजिए और अगर करके देखिए इस आंसर को, आप कन्वर्ट करो एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में, आप खुद कर पाते हो या नहीं पाते हो। ठीक है, चलो फिर चेक कीजिए। ऑब्जेक्ट को हम लेके आएंगे सब्जेक्ट की जगह, द आर्टिकल को साथ ही रखेंगे, द स्नेक। नाउ अगर सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वॉज, वर। और थर्ड फॉर्म तो क्या है,
मैंडेटरी होती है, थर्ड फॉर्म तो लिखनी ही पड़ेगी। क्लियर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो हमने क्या यूज किया था? यस, इज, एम, आर यूज किया था। सेकेंड फॉर्म में तो वॉज वर आ जाएगा। द स्नेक, स्नेक सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है यहाँ पे, तो वॉज आएगा या वर आएगा? वॉज, बिकॉज इट इज सिंगुलर। द स्नेक वॉज, ठीक है। थर्ड फॉर्म किल्ड, द स्नेक वॉज किल्ड। नाउ चेतन सब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन भी लगाएंगे। द स्नेक वॉज किल्ड बाई चेतन। चेतन का सी कैपिटल लिख रहा हूं मैं क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। सो दिस इज द सेंटेंस। फाइन। देखिए, अगर मैं जल्दी से आपको बताऊं अभी तक हमने क्या कर लिया, लाइक अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो हम यूज कर रहे हैं इज, एम, आर, थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है तो वी आर यूजिंग वॉज, वर, थर्ड फॉर्म। फिर एक सेंटेंस आया था इज, एम, आर, आईएनजी आया था। तो अगर इज, एम और आईएनजी है तो हम इज, एम, आर, बीइंग थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पे आईएनजी है तो हमने यहाँ पे बीइंग लगा दिया। फिर एक सेंटेंस अब ये भी किया था हमने, हैज, हैव, थर्ड फॉर्म का। तो अगर हैज हैव थर्ड फॉर्म है तो हैज, हैव, बीन थर्ड फॉर्म लग जाता है। ये अभी हमने टेंस हेल्पिंग वर्ब की कुछ सेंटेंस में ये चीज हमने सीखी है। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सबीन वॉज राइटिंग अ लेटर। ये मेरा सब्जेक्ट, अ लेटर मेरा ऑब्जेक्ट, और ये जो बीच में है वॉज राइटिंग मेरी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। क्लियर? सिंपल, ऑब्जेक्ट को लेके आओगे सब्जेक्ट की जगह, दैट इज अ लेटर। नाउ वॉज है तो ऑब्वियसली सिंपल सा कंसेप्ट है, वॉज वर है तो वॉज वर में ही से एक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है तो यू हैव टू बी श्योर कि मुझे या तो वॉज लिखना है या फिर मुझे वर लिखना है। नाउ अ लेटर इज सिंगुलर तो मेरा क्या आएगा? वॉज। फाइन। देन इफ यू सी द वर्ब देयर इज आईएनजी, इसलिए यहां पे क्या आएगा? बीइंग। अ लेटर वॉज बीइंग, थर्ड फॉर्म क्या होगी राइट की? रिटर्न, रिटर्न बाय सबीन। This is the concepts. Clear? Once again I am telling you, these things might seem very very simple, काफी सिंपल लग रही है, बट इनमें मास्टरी करना जरूरी है। द मोमेंट यू सी द थिंग्स, तुरंत ये चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, तुरंत। क्योंकि एक्टिव पैसिव में जितने भी एडवांस क्वेश्चन चले जाएं, ये बेस जो है वो एज इट इज सब में रहेगी। और अगर आप बेस में ही कंफ्यूज रहोगे तो फिर आगे क्वेश्चंस और आपको टफ लगने लग जाएंगे, ठीक है। जनरल रूल्स मास्टरी कर लीजिए, 5-6 पॉइंट है, वो परफेक्शन में आ जाए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बाय लगानी है, प्रपोजिशन लगाना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रपोजिशन बाई हर जगह नहीं लगता, टू भी लगेंगे, ऐड भी लगेगा, ऑन भी लगेगा, बहुत सारी अलग प्रपोजिशन आएंगे, बट वो कब आएंगे मैं ये तब बताऊंगा जब हम इस चीज में परफेक्शन लेके आ जाए। उसके बाद तो क्या है, थोड़ा सा अपग्रेड करना, अपने आप को अपग्रेड करना है, ठीक है, अपग्रेड करना अपने आप को।
इसलिए पहले इन चीज़ों में मास्टरी करना काफ़ी ज़रूरी है। मे भी आप में से सबको कईयों को लग रहा होगा सर ये तो बहुत काफ़ी सिंपल सेंटेंसेस है, हमें आते होंगे, अच्छी बात है, बट विद द क्लिक आपको तुरंत आंसर आना चाहिए। और फिर सेकंड स्टेप पे जाने में कभी भी मुश्किल नहीं होती, मुश्किल हमेशा ही फर्स्ट स्टेप पार करने में होती है। इट्स वेरी हार्ड टू स्टैंड, आपने देखा होगा छोटे बच्चे को खड़े होने में काफ़ी दिक्कत आती है, फिर उसे दिक्कत आती है कुछ पाँव रखने में, और जब वो धीरे धीरे चलने लग जाता है दौड़ने में टाइम नहीं लगता। माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सबसे दिक्कत आती है खड़े होने में, फिर दिक्कत आती है कुछ इनिशियल स्टेप्स रखने में, और जब एक बार हम स्टेप्स रखने लग जाते हैं तो फिर आप देखना दौड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता हमें। तो पहले खड़ा होना अपने आप को, इस चीज़ को कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर करना है अपना, और फिर नए रूल्स आते रहेंगे, वो ऐड होते रहेंगे, और फिर चीज़ें काफ़ी स्मूथली चलेगी जैसे कि हम दौड़ रही हैं। क्लियर? So let's go to the next sentence. The team had won the match. Again, one of the simple sentence. ये है मेरा सब्जेक्ट, द मैच हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, और ये है मेरा वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह लेके आ जाओ, ठीक है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह ले आते हैं, आर्टिकल को छोड़ना मत, ठीक है? The match, ठीक है? Now if you see here it is had, third form of verb. So if had is there we have to go with had, had ही लिखना है हमें, but been लग जाता है। लाइक पीछे सेंटेंस में हमने किया था हैज, हैव, थर्ड फॉर्म थी, तो हमने क्या किया था हैज और हैव ही रखा था। इसीलिए एक दूसरे तरीके से अगर आप समझना चाहो ना कि ये एच वाले आ जाते हैं, हैज, हैड, हैव आ जाता है और थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो सिंपली आपको क्या करना है बीन लगाना है, थर्ड फॉर्म लगानी है, और अगर हैड है तो हैड, हैज है तो इनमें से एक आएगा। सिंपल सी बात है। द मैच हैड है तो ऑब्वियसली क्या लिख देंगे हैड, हैड का थर्ड फॉर्म है इसलिए यहां पे आ गई बीन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है ये, द मैच हैड बीन वॉन। क्लियर? ऑब्वियसली पहले हम क्या ऐड करेंगे बाई, किससे? सब्जेक्ट क्या था द टीम, तो ये यहां पे आएगी तो हो जाएगी, मैं नीचे लिख देता हूं द टीम, द मैच हैड बीन वॉन बाय द टीम। क्लियर? He will teach me, he will teach me. Now this is my, sorry, this is my subject, me is my object, and this part is my verb with helping verb और auxiliary कह सकते हो मोडाल्स। नाउ मी को आप सब्जेक्टिव केस में लेके आ रहे हो तो सब्जेक्टिव केस क्या होगा मी का आई, आई। नाउ अगर यहां पे मोडाल्स आ जाए विल, शैल, कुड, शुड, मे, माइट, कैन, ये सारे मोडाल्स आ जाए तो इसका रूल होता है, हमें मोडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है? तो इसका रूल रहेगा कि सेम मोडल एज इट इज आपको लिखना है, बी आ जाएगी एंड ऑब्वियसली वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। क्लियर?
आई विल, एक्स्ट्रा क्या लग गया, बी, आई विल बी, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, टीच मत कर देना, आई विल बी टॉट बाई ही, मेरा सब्जेक्ट केस है, ऑब्जेक्ट केस क्या रहेगा इसका, हिम। तो मॉडल्स अगर आ जाए तो मॉडल्स के साथ में बी लगाना होता है, जैसे कि मॉडल वर्ब फॉर्म है, आंसर क्या रहेगा, मॉडल बी की थर्ड फॉर्म। फाइन। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट द वर्क है, ये पहले आ जाएगा तो क्या रहेगा, द वर्क। क्लियर। विल एज इट इज आएगी ना, यहां पे हैव थर्ड फॉर्म है, द वर्क विल हैव का हैव ही रहेगा क्योंकि ये वर्क है, अनकाउंटेबल है, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाई, दे का क्या हो गया, देन। क्लियर। मे बी थोड़ा सा यू माइट गेट कंफ्यूज इन दिस थिंग्स। तो प्रोनाउन की जो सब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस है, एक सब्जेक्टिव केस का मतलब हो गया कि यहाँ पे प्रोनाउन कुछ एक्शन करता हुआ दिखाया जाएगा, और ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि ही इज नॉट द डूअर, वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द वर्क। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सब्जेक्ट होते आई, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। क्लियर। अभी शायद लास्ट सेंटेंस में एक आया था, आई सब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। देन हम काम करें तो वी, और इसका ऑब्जेक्टिव हो गया अस, ही का ही, ये भी शायद आज 2 बार आ चुका है, सी का हर, और अभी अभी दे का तो आया ही था, चलो यू का यू ही रहेगा, और दे का क्या लिखा मैंने, देम लिखा, तो दे का होता है देम। सो दिस आर द चेंजेस दैट वी नीड टू मेक इन प्रोनाउन, बिकॉज हम सिर्फ उसकी जगह नहीं बदल रहे, उनका फंक्शन ही बदल रहे हैं, इसलिए सब्जेक्टिव केस बिकम्स ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर। एंड अगर ऑब्जेक्ट की जगह दिया गया तो उसको हम सब्जेक्टिव केस में लेके जाएंगे, सो दे इंटरचेंज। फाइन। सो बेसिकली जनरल रूल्स हमने अभी किए, हमने अभी जनरल रूल्स के हेल्प से कुछ सेंटेंसेस का रिवीजन किया ताकि हमारी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि वी विल बी गोइंग फ्रॉम बेस टू द टॉप। इट्स नॉट दैट कि कंपनी एग्जाम है तो मैं सीधे ही ऊपर के लेवल से चल पड़ूँ, नहीं, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें बेस स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ठीक है। तो दिस वर द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। जल्दी से बताता हूं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है आपको। सेकंड क्या होगा, यू विल जस्ट चेंज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, आपस में इंटरचेंज कर दोगे। ठीक है। देन हेल्पिंग वर्ब इज मस्ट। बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव के सेंटेंस आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, आपको करना ही होगा। देन वर्ब शुड ऑलवेज बी रिटन इन थर्ड फॉर्म। ये काफी सिंपल रूल है, हमेशा पैसिव के सेंटेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। क्लियर। प्रेपोजिशन बिफोर द ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट से पहले हमें प्रेपोजिशन लगाया जाता है. मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेपोजिशन विल बी by, but there are so many exceptions that we'll be discussing in the further classes. And then we change the pronoun, must be changed. pronoun change का मतलब हो गया कि pronoun की subjective case को ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में हम कन्वर्ट करेंगे. क्लियर? Yeah, this is the revision class that we have done today, and if you have not watched my previous videos, you can go in the playlist and watch the previous videos, so that there are certain rules which were discussed minutely. काफ़ी बारीकी से उन रूल्स को हमने डिस्कस किया था, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे. बट एट द सेम टाइम कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग. ग्रामर के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है. कुछ रूल्स हम पढ़ के अच्छे नंबर नहीं ला सकते. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश में, ग्रामर की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रामर में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही इजी आपको लगेगी, बिकॉज दोज थिंग्स विल बी फीड इन योर माइंड. आपके दिमाग में फीड हो जाएगी वो बातें. बट हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ लेते हैं, एंड वी थिंक कि हमने चैप्टर कवर कर लिया. एवरी चैप्टर इज इंटर रिलेटेड. जैसे मैंने प्रोनाउन का चैप्टर करवाया था, मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हो. उसमें सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पॉजिटिव केस क्या, सब किए थे. अगर प्रोनाउन में कंफ्यूजन आ गया तो जब आप प्रोनाउन चेंज करोगे इस चैप्टर में तो आप मिस्टेक्स करोगे, इसलिए वो चैप्टर वहाँ से यहाँ इंपॉर्टेंट बन जाता है. सो all the grammar topics are interrelated, but the thing is you need to do a lot of practice. Mindfully मेरी वीडियोस को आप देखिए. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे. बेल आइकन दबाओगे तो ही मिलेगा. तो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोस, कीप ऑन ग्रोइंग, एंड लेट्स मेक English easy. Thank you very much.